फास्ट पैकेज मैनेजर है और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और लाइट वेट है। अच्छा देखें, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। जब आप इस चीज को लेके चलते हो ना, तो आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए, एक ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए होता है और ऐसा पैकेज मैनेजर चाहिए। पहले तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि लेट्स सी, अभी आप लोग पाइथन का 3.13 वर्जन यूज कर रहे हो, ऐसा ही है, सबसे लेटेस्ट है, सही है, ऐसा ही है। लेकिन हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो 3.10 पे चल रहा हो, फिर क्या करोगे? पाइथन जो अभी आपने लेटेस्ट इंस्टॉल करी है उसको डिलीट करके फिर 3.10 इंस्टॉल करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उस प्रोजेक्ट की कंपैटिबिलिटी के लिए, अगर एक नॉर्मल सिनेरियो, अभी आपके वो वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है, वो नहीं है, यूबी नहीं है या एनाकोंडा नहीं है, क्या करोगे? ऐसा ही करोगे। सर ने बोला भाई 3.10 यूज करना है, पाइथन का वर्जन है, आप क्या करोगे? लेटेस्ट को इंस्टॉल करोगे, फिर दोबारा से उसको इंस्टॉल करोगे 3.10 को, देन फिर आप चलाओगे। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। अब इसमें एक मसला है, हो सकता है अगला प्रोजेक्ट जो है 3.11 पे आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा इंस्टॉल करोगे। और हो सकता है इसी के दरमियान आपका जो पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो इसमें तो आप परेशान हो जाओगे कि आप क्या है, सिर्फ एक पाइथन इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आप उसके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को भी लेके चल रहे हो। मतलब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको पाइथन चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन चलाते थे, उसका एक एनवायरनमेंट बनता था, आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करते थे, उसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते थे। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पाइथन इंस्टेंस को अकेली तो नहीं आई होगी ना, उसके साथ डिफरेंट लाइब्रेरीज भी आ रही होंगी, उसके लिए आपको फिर उसका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता था। तो क्या हो रहा है कि इससे आपकी कितनी वो बढ़ रही है। तो फिर यहाँ पे आके हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए था जो हमारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो हमारे पास शुरू में जो था ना वो था एनाकोंडा, सही है। एनाकोंडा के बारे में मैं आपसे डिटेल में भाई किसी का मोबाइल था, जरूरत नहीं है, यूबी इटसेल्फ खुद एक पैकेज मैनेजर है, जैसे एनपीएम है, तो उसकी अपनी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वहां से आप जाके इंस्टॉल करो तो एरर्स वगैरह नहीं आते, वो पूरी कंपैटिबिलिटी करके दे देता है। तीसरा ये है कि आपको खुद से बेस कोड लिखने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको पाइथन का बेस कोड सेट करना है, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेस कोड को सेट करेंगे? बेस कोड से क्या मुराद है मैं आपको एक बताता हूँ। एक main.py की फाइल है, एक package.toml की फाइल है, एक package.toml की toml की फाइल आ जाती है। मोस्टली को इवन मुझे भी नहीं पता कि कितनी पाइथन की फाइलें बन रही होती हैं, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपके पैकेज मैनेजर ने आपकी ये आसानी कर दी है, और इस आसानी की वजह से सिर्फ आपको उसने क्या बोला, सिर्फ आप कोड लिखो बैठ के। तो बस यूबी का इतना सा काम है कि वो आपको एक पैकेज मैनेजर की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और आपको बोला है कि आप सिर्फ कोड करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ना आपको डिपेंडेंसीज मैनेज करनी है, ना आपको ये देखना है कि मेरा एनवायरनमेंट क्या है, ना आपको ये देखना है। वो था आपका इंट्रो, क्लियर? जबरदस्त हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। मतलब अब देखें, अब कोड लिखो जरा। यूबी पैकेज नहीं करो, नहीं करना, यूबी करो। हाँ अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े? अगर मैं इसको इस रियल वर्ल्ड के अंदर, वो एक इंसान का डेटा भी हो सकता है, एक गाड़ी का डेटा भी हो सकता है, कार का डेटा भी हो सकता है, किसी चीज का भी डेटा हो सकता है। यानी एक सिंगल पर्सन का डेटा जो आप एक्वायर करके एक जगह पे मेंटेन कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट या डिक्शनरीज कह रहे हैं। ये जी थ्योरी पार्ट, कुछ नया नहीं करा है, ये आई गेस सर फाद ने आपको बता दिया होगा पूरा प्रोजेक्ट, सही है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। जैसे ये था, ऐसा ही था, यही था ना पाइथन के ऊपर। यानी आप क्या कर रहे थे, लाइन बाय लाइन अपने कोड को लिखते चले जा रहे थे। ऐसे ही था, पहले कुछ एक लाइन लिखते थे, दूसरी लाइन लिखते थे, तीसरी लाइन लिखते थे, चौथी लाइन लिखते थे। आप लोग जो ये करते हुए आ रहे थे ना, इसका एक नाम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल पैराडाइम्स होते हैं, यानी काम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, सही है। अब आप जिस तरीके से ये लाइन बाय लाइन कोड कर रहे थे ना, इसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन कोड को लिखते चले जा रहे हो। अच्छा, ये प्रोसीजर हर जगह पे सेम रहता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, सब में सेम रहेगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर होते हो ना, तो आप इसी तरीके से कोड लिखना शुरू करते हो। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेट्स सी, मेरे पास अभी बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, पेज को तेजी से मैं आप करना शुरू करूंगा। 2 नंबर ले लेते हैं, सही है।
सही है, सही है। मेरे पास क्या हुआ, मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, बिल्कुल बेसिक है, 500 लाइनों का कोड लिख लिया है। लेट्स सी आपने यहाँ पर 500-600 लाइनों का कोड लिख लिया है, फिर आपने जाके इसको पेस्ट कर दिया ऐसे जाके। इसका नुकसान क्या हो रहा है? कोड आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आपने एक फंक्शनैलिटी थी वो ऊपर तो लिख दी है, लाइन बाय लाइन आपने लिख के दे दी है कि सर ये काम तो मैंने आपको कर दिया। अभी तो फिलहाल हमारे केस में सम था, हो सकता है मैं ये बोलता है कि भाई आप दो नंबर्स को निकालो, ऐड करो, अगर वो इवन होता है तो उसके हिसाब से लेके चलो, अगर वो ऑड होता है तो ये फंक्शनैलिटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती, या हो सकता है इससे ज़्यादा और मैं थोड़ा डिटेल देता तो और मसला हो जाता। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, आपकी फंक्शनैलिटी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, लाइंस ऑफ कोड बड़ा होता जा रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चले जा रही है कोड की। और हो सकता है ये सेम फंक्शनैलिटी मैं आपको बोलूँ, आपने कोई 300-400 लाइनों का कोड लिख लिया हो रहा है, यानी बार बार रिपीटिशन की तरफ जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको हम लोगों ने एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? क्या दो, सही है। अगर वो कोड रिपीट होने वाला है तो आप क्या करोगे, उस कोड को दोबारा नहीं लिखोगे, उस फंक्शन को दोबारा यूटिलाइज कर लोगे। ऐसा ही था, हम लोगों ने फंक्शंस को जब डिटेल में पढ़ा था ना डिटेल के अंदर, जब हमने उसको अच्छा सबसे ज्यादा वर्ड जो आप यूज करोगे ना वो वर्ड है क्लास। किस किस को क्लास के बारे में पता है? 100 पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाओगे ना, चाहे कोई भी स्टैक हो, उसके अंदर आप एक खास वर्ड से आपका कहते हैं वो होगा, खास वर्ड से आप मिलोगे, उस वर्ड का नाम क्या है? क्लास। सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा गूगल करूँ ना, जो आप लोग बाद में कर लेना, मैं ऑब्जेक्ट की, अभी मेरे टर्म में ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। कौन सी कार है? टोयोटा। सही है। क्या है मेरे टर्म में? ऑब्जेक्ट की मैं स्पेसिफिकेशन या चीजें बता रहा हूँ या उसका डिजाइन बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनेगी। अगर आपसे कोई भी पूछेगा क्लास क्या है, तो आपने बोला भाई एक डिजाइन है, एक डिजाइन है जो मैं चीज बनाने जा रहा हूँ उससे पहले का डिजाइन है, ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं। ब्लूप्रिंट को आसान जबान में अगर मैं बोलूंगा वो डिजाइन है। क्लियर है? अगर आपसे कोई भी ब्लूप्रिंट पूछे जी स्टूडेंट अच्छा, ये आप जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है ना वो क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है। क्लास के बाद आप लिखते हो कोई ना कोई नाम, इसको इन शॉर्ट में हम लोग जो बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन इसकी एक वो है, एक इसकी कन्वेंशन है, प्रोग्रामिंग की जबान में कन्वेंशन बोलते हैं, या एक इसका एक रूल कहते हैं आसान जबान में। कन्वेंशन ये है कि हम लोग वेरिएबल का नाम जो है ना स्मॉल में लिख देते थे, अंडरस्कोर केस में लिख देते थे, लेकिन जब भी आप क्लास बनाते हो ना तो इस वेरिएबल का नाम जो होता है ना फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक क्लास है, ये कन्वेंशन है, ये हर चीज़ पे होती है। तो आपसे अगर कोई ये पूछे इसकी पहली कन्वेंशन क्या है, तो आप ये बता देना कि वेरिएबल का नाम जो होता है ना फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है वेरिएबल स्टूडेंट के नाम से। सही है। आपकी क्लास का काम है, बस यहाँ तक क्लास का काम है। इसके आगे जो काम है वो अभी डिस्कस करते हैं। यूजर अच्छा, अभी मुझे बहुत सारे पता है स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ के आए हुए चीते हुए हैं। सही है, सही है। एक स्टूडेंट का नाम है हमजा अलवी। सही। मैंने क्या किया, मैंने क्लास बना, हम क्या करेंगे जो हमारी क्लास का नाम है उसके आगे कर्ली राउंड ब्रेसेस लगा के इसको कॉल कर लेंगे। अब इसको जरा प्रिंट करा के देखते हैं क्या दे रही है। मैंने जब इसको प्रिंट कराया, अगर मैं इसको दिखाऊं, मैंने क्या करा, प्रिंट स्टूडेंट 1।
अब मैंने क्या करा, क्लास को कॉल कर लिया अपने पास, क्लास इसने मुझे कुछ इस टाइप का इनपुट दिया है, सर ये क्या चीज आ गई है, ये क्या चीज आ गई है। यहाँ पे तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए था ना, जिसमें हमजा का नाम आना है। मैंने दोबारा रन किया। हाँ, अब इसको थोड़ा प्रोग्रामेटिकली पढ़ें। आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, अच्छा ये अंडरस्कोर मेन को भूल जाएं, हम जब आगे की क्लास लेंगे ना तो मैं आपको ये अंडरस्कोर मेन का पर्पस बता दूंगा कि है क्या। फिलहाल अभी यहाँ से पढ़े, डॉट के बाद एक स्टूडेंट की क्लास है, आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, ऐसा ही था, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसने क्या बताया, उसने बोला भाई तुमने क्लास ली है स्टूडेंट की, उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ऐड ये उसने कुछ नंबर दे दिया है। ये जो उसने नंबर दिया ना, ये बेसिकली लोकेशन होती है। लोकेशन से मुराद क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरी से मुराद आपकी जो रैम होती है, रैम के अंदर कहीं ना कहीं वो जाके स्टोर होता है, सही है। रैम का पता है ना, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो उसने रैम के अंदर जहां पे वो स्टोर हुई थी उसकी उसने लोकेशन दे दी। यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन आपका सवाल तो वही है ना कि सर मुझे एक बात बताए ना, ये तो इसने वो बता दिया, हमारा फायदा क्या होगा इसका, मतलब ये तो उसने लोकेशन बता दी। एज कर देता हूं और इसको कर देता हूं हम जैसे ऑब्जेक्ट से डॉट से प्रॉपर्टी गेट करते थे या अराउंड ब्रेसेस से प्रॉपर्टी गेट करते थे, इस तरीके से जो हमारी क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है उससे भी हम ऐसी प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे सिर्फ दो चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, यूजर नेम और एज। और अगर मैं एक डायनामिक काम कर रहा हूँ, हो सकता है तो जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो वो मुझे खुद ही बता देगा कि भाई तुम्हारे पास यूजर नेम और एज के नाम से प्रॉपर्टीज आ रही है। अब मैं इसको जरा चला के देखता हूँ, तो मेरे पास डेटा आ गया। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही बनता था ना फंक्शन, सही है, ऐसा ही था, सही है। सेल्फ पे नहीं जाना बस फिलहाल, फंक्शन ऐसे ही बनाते थे। नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास को हटा दो, क्या भूल गए क्या, ऐसे ही बनाते थे। क्लास के अंदर भी फंक्शन सेम ही रहता है, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या होता है, मेथड्स, सही है। सेल्फ को भूल जाना, सेल्फ को बाद में बता रहा हूं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाता था, उसको किस तरीके से कॉल करता था, कॉल करना है, ग्रीट के नाम से फंक्शन आ गया, कॉल करना है, कैसे कॉल करूंगा इसको, ग्रीट चल जाएगा, मैंने चला के देखा चल गया। मतलब एक चीज पता लग गई कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे वेरिएबल्स और हमारे फंक्शन जा रहा हूं मैं। जिसका नेम तो मैंने रख दिया है, रेडमी है, सही है, नेम तो मैंने रख दिया। भाई मोबाइल का जो नाम है वो तो कांस्टेंट है, रेडमी आ रहा है, सही है। लेकिन हो सकता है उसका कलर भी तो चेंज हो सकता है, सर उसकी रैम भी तो चेंज हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि रेडमी वालों ने सिर्फ ब्लैक कलर का ही बनाया है फोन, हो सकता है उन्होंने तो ब्लू कलर का भी बनाया था, उन्होंने तो सर ग्रीन कलर में भी आपको निकाल के दिया था। सर उसकी रैम जो है 6 GB भी थी, 8 GB भी थी, सर उसमें तो हार्ड ड्राइव थी वो भी चेंज थी, सर उसके अंदर तो प्रोसेसर भी चेंज है। ऐसा थोड़ी उसने सेम चीज बना के दे दी है। तो सर इसमें डायनेमिक क्या चीज है, ये तो आप सारी हार्ड कोडेडली चीजें बता रहे हैं। अच्छा, आपको अगर डायनेमिक करना होता है ना, क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसको या तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर या हम इसको कहते हैं इनिट, सही है। ये हर क्लास के अंदर जब हम नहीं बनाते तो खुद से कॉल होता है, लेकिन हमें अगर अपने ऑब्जेक्ट को डायनेमिक करना होता है, जैसे मैंने बोला मुझे इसके ऑब्जेक्ट मेरे मोबाइल का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे खुद से बता रहा हूँ कि इसका कलर जो है ब्लू होगा, मैं उसको डायनेमिक कर रहा हूँ। तो मुझे डायनेमिक करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन चाहिए, उसका नाम क्या है, इनिट, या इसको हम टाइपस्क्रिप्ट की जबान में आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर।
आप इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलो, इसको इनिट नहीं बोलो। ये एक फंक्शन है जो अंडरस्कोर इनिट फिर उसके आगे अंडरस्कोर लगता है। ये एक कन्वेंशन है आपके पास, सही है। इसका एक पैरामीटर आता है सेल्फ। सर ये सेल्फ क्या है? स्पेशल पैरामीटर पास होता है। अच्छा ये पैरामीटर जो होता है हमेशा फर्स्ट ही होता है, सही है। सेल्फ इसका नाम होता है सेल्फ। इसका नाम आप कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग कन्वेंशन में इसका नाम जो होता है सेल्फ होता है। इसका फायदा क्या होता है? जब भी आप इससे इस क्लास से नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उसकी डायनेमिक वैल्यूज को गेट कर सकते हैं सेल्फ से। अब किस तरीके से करेंगे? पहला तो आएगा सेल्फ। ये हर जो भी हमारा फंक्शन कॉल होगा, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीड का फंक्शन बनाया था तो उसमें एक सेल्फ पास करा था। हर फंक्शन के अंदर आपका सेल्फ का पैरामीटर लाजमी पास हो रहा होगा, या फर्स्ट पैरामीटर होगा, ये भी लिख लेना, ये बात लाजमी है, सही है। अच्छा ये सिर्फ पाइथन के अंदर है, वरना मैंने जहाँ तक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया वहाँ पे सेल्फ का पैरामीटर डायनेमिक उठता है। लेकिन पाइथन पढ़ लें, हमें पाइथन के हिसाब से चलना है तो सेल्फ हो गया। अभी सर ने एक बात बोली है कि मैं चाह रहा हूँ कि फोन का जो कलर है वो डायनेमिक होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा? एक पैरामीटर ले लें, फंक्शन में पैरामीटर ले सकते थे, कलर आ गया, ठीक है। और मॉडल तो एक ही है ना? हाँ नहीं, मॉडल नहीं रहता अभी फिलहाल, जीबी वगैरह। ब्रांड भी आ गया, रेडमी है, नेम लिख दिया मैंने, चलो इसको। अच्छा रैम और इसकी स्टोरेज, सही है। अब एक चीज लिखूंगा, क्लास कॉल होगी, सही है। उसके अंदर तुम कुछ पैरामीटर ले लोगे। पहला तो तुम्हारा अपना सेल्फ का पैरामीटर होगा, यानी जब तुम्हारे से कोई ना कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सेल्फ यानी वो खुद का अपना एक पैरामीटर ले लेगा। अब जब पैरामीटर के अंदर कलर की वैल्यू आ रही है ना, वो अपने अंदर क्या करेगा? एक प्रॉपर्टी बनाएगा। सेल्फ यानी वो ऑब्जेक्ट खुद अपने अंदर एक प्रॉपर्टी बनाएगा जिसका नाम क्या है? कलर। और उसके अंदर जो तुम पैरामीटर से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो कलर ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, वो तुम स्टोर कर देना। अब यहाँ पे आके आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने सिर्फ उसको सेम रखने के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सेम रखा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी आपकी क्लास बनेगी और आपको उस क्लास को डायनेमिक करना है तो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन आता है। उस फंक्शन का नाम क्या है? इनिट। इसको हम आसान जबान में बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, सही है। या मेथड आता है, उसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल इस वजह से होता है कि आप अपनी क्लास को डायनेमिक कर सको, डायनेमिक पैरामीटर पास कर सको उसके अंदर, सही है। इसका पहला मेरा पैरामीटर क्या आता है जो हर हमारे मेथड के अंदर आएगा? वो क्या आएगा? सेल्फ आएगा। सेल्फ का पर्पस क्या है? सेल्फ ये करेगा कि जब भी वो ऑब्जेक्ट, उससे क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसकी तमाम डेटा वो अपने पास स्टोर करना शुरू करेगा, यानी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा जो हम उसको पास करेंगे डायनेमिकली अपने पास स्टोर करना शुरू करेगा। मैंने बोला अभी रेडमी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, सही है, फोन का। उसमें जो भी तुम्हारे पास पैरामीटर आएगा कलर का, तुम अपने पास एक प्रॉपर्टी बनाना कलर की। अभी हम किस तरीके से उसको करेंगे वो देख लेंगे। कलर की एक प्रॉपर्टी बनाना, उसके अंदर जो भी कलर आएगा उसको सेव कर लेना, सही है। उसी तरीके से जो भी तुम्हारे पास रैम तुम्हें ऊपर से मिलेगी डायनेमिक, तुम अपने पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैम की प्रॉपर्टी सेव कर लेना। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो स्टोरेज प्रोवाइड होगी, जो तुम्हें डायनेमिकली मिलेगी, तुम अपने एक पास एक की बनाना स्टोरेज की ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर अपनी स्टोरेज को सेव कर लेना। क्लियर है यहां तक सबको? मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने एक मोबाइल बनाने जा रहा हूं, सही है। मोबाइल इक्वल टू मोबाइल। अब देखें इसने ना इंटेलिजेंस देखें थोड़े से ना, अब इसने मुझे इंटेलिजेंस देना शुरू कर दिया। अभी फिलहाल ये एनी दे रहा है। अच्छा इसका एक काम करेगा, क्योंकि अब आप लोग पढ़ ही रहे ना और क्योंकि आप पाइडेंटिक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में ना वो भी दे देना, टाइप भी दे देना। एसटीआर का मतलब पता है ना क्या ही है? जो तीन चीजें एक्सेप्ट कर रही है। कलर क्या है इसका? फिलहाल अभी हम रख देते हैं कलर क्या आ गया इसका? ब्लू। दूसरा क्या है इसका? रैम। कितनी रैम दे दें इसकी? 16 GB। मोबाइल, सही है। हार्ड ड्राइव कितनी दे दें? मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। 64 GB, सही है। GB।
अब चला के देखते हैं। अच्छा इसको वो भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा वो हो जाए, नज़र आ जाए कि क्या चीज़ है। मोबाइल 1, मोबाइल 2, सही है। अब जरा इसको चेक करके देखते हैं। मैंने चला के देखा, इसको थोड़ा सा जूम देखता हूँ, शायद जूम हो जाएगी। हाँ सही है। मैंने चला के देखा, हो गया मेरा डायनामिक। डेटा मौजूद था, हम उसको प्रिंट कराए थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को डायनामिक कर दिया। ऑब्जेक्ट को डायनामिक से मुराद मैं उसको अपनी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद ही दे रहा हूँ और वो खुद ब खुद ही ऑब्जेक्ट को डायनामिक कर रहा है, सही है। और कुछ मैंने प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है डॉट करके जो मैं ले रहा हूँ, ऐसा ही है। इसको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? अच्छा ये सवाल लाजमी हो जाता है ना। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं, सही है। अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो ओवर द, यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो ओवरऑल सब क्लासों के अंदर सेम हो, तो हम इसको कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट। ये कहाँ बनता है? हमारा जो ये इनिट है ना, इनिट के बाहर बनता है, इसको हम कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट, सही है। और जो ऐसे एट्रीब्यूट जो हमारे डायनामिक हो, या ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी डायनामिक हो, जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसको इनिट के अंदर ये लाजमी आपसे सवाल किया जाता है और ये होता है कि अगर मुझे कोई क्लास एट्रीब्यूट बनाना हो तो उसका फ़ायदा क्या है, और क्लास एट्रीब्यूट और डायनामिक जो हमारे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका फ़ायदा क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि क्लास एट्रीब्यूट का ये फ़ायदा है कि मुझे और ओवर दी ऑब्जेक्ट्स वो एट्रीब्यूट सेम रखना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है। और हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इस वजह से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इस वजह से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज डायनामिक हो सकती है। हमारे केस में क्या हो रहा था, हमारे कलर डायनामिक हो रहा था, हमारा रैम डायनामिक हो रही थी, हमारे स्टोरेज डायनामिक हो रहे थे। अब जो मेरा ब्रांड नेम है, रेडमी ब्रांड है, सही है, तो बार बार चेंज थोड़ी होगा। रेडमी तो एक कंपनी का नाम है, वो बार बार थोड़ी चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ही वो बना दिया, कांस्टेंट बना दिया। इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यानी कांस्टेंट एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या उसको ऊपर क्या कह सकते हैं, हम क्लास एट्रीब्यूट कह सकते हैं, सही है। मसला फेस करा था, मसला ये आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने में परेशानी हो रही थी, सर ये लिखा हुआ क्या है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सर जब हम इस क्लास को इनिशियलाइज करें, यानी हमने तो बना लिया ना, क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के डेटा मिल जाए मुझे, ये चीज नहीं मिले, मतलब मुझे पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट है, सही है, उसकी ये की वैल्यूज हैं, ताकि मुझे आसानी से मैं उसकी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकूं। अच्छा ये बाज़ औक़ात ना आपसे ना इंटरव्यू में सवाल किया जाता है, जिस तरीके से हमारे पास इनिट एक फंक्शन है, इनिट का काम क्या है, ये हमारी डायनेमिक वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज होता है, और जब भी हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा होता है उस टाइम पे ये चलता है, कॉल होता है खुद से, सही है। इस तरीके से मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, सही है, ये भी सेल्फ लेता है, सही है। ये क्या करता है, पैरामीटर लेता है, हर मेथड क्लास के अंदर पहला पैरामीटर लेता है, उस पैरामीटर का नाम क्या है, सेल्फ। यानी जब भी ये इससे क्लास से ऑब्जेक्ट बने तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम डायनामिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करें, सेल्फ के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हो। मैंने एक चीज रिटर्न करा दी है, ये शायद आपका कोड फेमिलियर लग रहा होगा आपको कि मैंने रिटर्न करा दिया है, ये क्या है, टाइप स्ट्रिंग है। टाइप स्ट्रिंग में हम इसको क्या बोलते थे, टेम्पलेट रिटर्न बोलते थे। इसका फायदा क्या है, हम डायनामिक कर देते थे, ऐसा ही था। अब जरा मैं इसको चला के देखता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने लिखा, मैंने कहा भाई एक मेथड कॉल करो जो तुम्हारा बिल्ट-इन मेथड है, जिसका नाम क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, सही है। इसमें तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हें मौजूद हो, उसका नाम क्या है, सेल्फ है। मैंने बोला भाई तुम रिटर्न लगाओ, रिटर्न कर देना एक चीज को, डायनेमिक स्ट्रिंग रिटर्न करो, जो भी तुम्हारे पास ब्रांड आ रहा है, जो भी तुम्हें यूजर ब्रांड का नाम देगा, यानी ब्रांड का नाम हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, सही है, ब्रांड का नाम बता देना उसका। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में जो भी कलर जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम पे, लेट्स सी मेरे केस में भी क्या है, ब्लैक था, ब्लैक कलर आ जाए। उसकी रैम कितनी है, 16 GB रैम है, वो आ जाए। इसके बाद क्या स्टोरेज क्या है, उसका स्टोरेज आ जाए। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है। अब मैंने इसको चला के देखा तो जरा गौर करना, मेरे पास मैंने अभी क्या रिटर्न किया, अगर मैं एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ प्रिंट कराया मोबाइल 1। अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूं, सही है, और चलाता हूं,
तो मुझे ये रिटर्न कर रहा है मेमोरी जहां से मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास से और उसकी लोकेशन। लेकिन अगर मैं str कर देता हूं, और अब मैं इसको चला के देखता हूं, तो अभी क्या रिटर्न कर रहा है? जो मैंने एवस्ट्रिंग में डेटा प्रोवाइड करा था, जूम कर देता हूं उसको थोड़ा सा, क्या दे रहा है? मैंने लिखा था ब्रांड, ब्रांड क्या आ रहा है मेरे पास? रेडमी आ गया, ऐसा ही है। क्या हुआ लोकेशन? हाँ चला, एक काम करते हैं ना, कंसोल दूसरी जगह पे खोल लेते हैं ताकि सबको नजर आए। क्या आएगा? मैंने क्या करा है? मैंने मोबाइल 2 सेकंड क्लास को सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया था ना मैंने क्लास से। क्या आएगा? स्ट्रिंग आ जाएगी। आई थिंक आ जाएगी। सर चला के दिखा दें, इंतजार हो रहा है बहुत ज्यादा। अलग एरर आ गया। ये क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। सही है। क्या रिटर्न हुआ? क्या है? ब्रांड क्या है? कलर क्या प्रोवाइड करा था हमने मोबाइल 2 को? रैम कितनी दी थी? ना बिल्कुल। और स्टोरेज कितना दिया था? हर ऑब्जेक्ट के अंदर बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने क्या कर दिया? मेरे कोड को रियूजेबल कर दिया। इसने बोला भाई तुम एक के लिए बनाओ, 100 के लिए बनाओ, मैंने बना के रख दिया, इस्तेमाल करना है तो करो। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पर्पस समझ आया। एक तो डायनामिक कर दिया, एक हमारा कोड रियूजेबल कर दिया, यानी अगर इससे मैं 100 ऑब्जेक्ट बना लूंगा, 100 के लिए वो सारी चीजें डायनामिक। हाँ तो ये पार्टनरशिप इशू होगा। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। ब्रैकेट लगा दिए। अब की बनाए। की वैल्यू पर में डेटा दे सकते हैं हम। यस। मुझे एक डिक्शनरी बनानी है ना, डिक्शनरी के अंदर सारी वो डायनामिक डिटेल्स आ रही होंगी। अब मुझे एक बात पता है, ब्रांड नेम क्या आ सकता है? ब्रांड आ गया, सही है। ब्रांड तो फिलहाल हमारा क्या है? हार्ड कोडेडली है, यानी क्या? क्लास इंस्टेंस है। उसके बाद जी गाड़ी ले लेते ना, गाड़ी कितने साल की है? वो तो टाइप में आ जाएगा ना, हाइब्रिड है क्या है मैनुअल में, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि डायनामिक डेटा भी तो मेरे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो। कैसे हो सकता है? सेल्फ डॉट, इस तरह तो कुछ भी दे सकता हूं ना यार। मैं कलर की जगह मैं कार कलर दे सकता हूं या नहीं दे सकता? यहां तो मैं कुछ भी दे सकता हूं ना, कार अंडरस्कोर कलर। ये इस प्रॉपर्टी का नाम तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना, मसला तो नहीं है। ये तो मैं अपनी लेकिन जो मैं ऊपर से वैल्यू ले रहा हूं वो तो मुझे सेम लिखनी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कलर। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। फिलहाल इसकी टाइप लेते हैं, मॉडल ईयर को अभी छोड़ देते हैं, सही है। चल जाएगा ये? क्या पहला पैरामीटर लेना जरूरी है? यस यार। अबे यार पूरा लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं? सेल्फ डॉट ब्रांड कर देते हैं, सही है। अब एक चीज का ख्याल रखना, आपने प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज कर दी है। मुझे दोबारा बनाने का मकसद ये था कि पैरामीटर का नाम है जो हम वैल्यू ले रहे हैं, अब हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कार कलर। इस तरीके से हम लोगों को इसको डिफाइन करना होगा।
कार मॉडल। अच्छा, हमने गाड़ी की प्रॉपर्टी तो ले ली, गाड़ी कोई फंक्शनैलिटी भी तो परफॉर्म करती होगी ना, या डब्बा है खड़ी हुई है खाली, चलती है, चलना क्या उसकी, सही है। कार बंद भी तो होती है, खुली रहती है, सही है। बन गई, बन गई मेरी कार की क्लास। अब मुझे यूज करना है, कैसे यूज करूंगा? कार इक्वल टू कार वन। कार क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें? येलो डॉट। अच्छा ये देखो प्रॉपर्टीज का और उसका फर्क देखना। प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपकी क्या है, ब्लू से आइडेंटिफाई हो रही है, सही है। फंक्शन जो है ना वो आपकी ये स्क्वायर क्यूब करके आ रहा है, तो जब भी हो तो समझ जाना कि अगर कार स्टार्ट जो है वो आपका क्या है, फंक्शन है। इसको अगर मैं चला के देखूंगा तो मैं इसको दे रहा हूं, वो चल रहा है। इससे क्या हुआ, हमारी एक व्हीकल की कार की क्लास तैयार हो गई है। अब एक क्लास अब आप बनाओ, उसके बाद फिर मैं इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं, मैं एक चीज चाह रहा हूं, अच्छा इसको गौर से सुनो। बंदा क्या करे, जब बंदा कार मॉडल को एक्सेस करे ना, जैसे डॉट करके, अभी हमने कार मॉडल रखा हुआ है सिविक, सही है, तो वो एक्सेस नहीं हो सके, वेरिएबल प्राइवेट हो जाए। मैं दोबारा बताता हूं, हाँ मैं चाहिए 2 अंडरस्कोर लगा दो। अब जैसे ही मैंने 2 अंडरस्कोर लगा दी तो आपने देखा इसने इसका कलर चेंज कर दिया। ये कलर चेंज करने का मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट हो गई है। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, पहले इसको एक दफा करते हैं, एक्सेस करके देखते हैं बगैर अंडरस्कोर के, सही है। और मैं इसको चला के देखता हूं, कार अंडरस्कोर मॉडल, सही है। अंडरस्कोर नहीं लेना, सॉरी, फिलहाल अभी मैं इसको चला के देखूंगा तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया सिविक, जो कि सही है। लेकिन क्या करूंगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या करता हूं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देता हूं, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर जैसी लगाया और अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। पहले तो मेरा ये माय पे एरर नहीं दे रहा, चलो ये अच्छी बात है, मतलब माय पे एरर थ्रो कर दिया कि उसके पास कार अंडरस्कोर मॉडल के नाम से कोई ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है ही नहीं। अच्छा सर, आप ये पूछेंगे सर इसका फायदा क्या है? जरूरी है ना, ये इनको कहते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, इनका फायदा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे, कोई मुझे बताएगा इसका फायदा क्या है? सही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदा बाहर चलता है, वो तो सबके पास है। अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट का नंबर, सही है, ऐसा ही होता है। या मैं एक एग्जांपल दूं, सर हमजा का एक यूजर है, सही है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल यही है, एम्प्लॉय, फिलहाल ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी जगह पे ले लेते हैं नेम, सही है। अब यहाँ पे गौर करना, मैं 3 चीजें ले रहा हूँ, सैलरी और डिपार्टमेंट का DPT, सही है। मैंने इसको बोला, फिलहाल के लिए मैं वेरिएबल के नेम भी सेम कर रहा हूँ, ठीक है, कलर हटा देता हूँ, नेम एक एम्प्लॉय की मैंने क्लास बना दी है, सही है। हमजा, और अच्छा 3 चीज़ें ले लेना, ये भी हटा दिया, सही है। सैलरी ले ली,
सही है, अब सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने एक एम्प्लॉय की क्लास बना दी है, ठीक है, रन टाइम पे कोड इस वजह से किया ताकि आप लोगों को पता चले। अब इसमें कौन सी चीज़ें मुझे पब्लिकली शो करनी चाहिए, कौन सी प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसको और डिटेल में जब हम पिलर्स पढ़ेंगे ना, पिलर्स में आपको और समझ आएगा कि हम प्राइवेट और पब्लिक हो सकता है, सही है। अभी फिलहाल इस फंक्शन के अंदर डॉट कोई चीज मेरी प्राइवेट है या पब्लिक, प्राइवेट तो नहीं है। अगर मैं इसको चलाऊंगा, एक मिनट प्रिंट भी लगाना पड़ेगा तो रिटर्न करना। सही है, उसने दे दिया, मुझे रिटर्न कर दिया। लेकिन हो सकता है एक मेरा वो है सही है, सैलरी फिलहाल के लिए मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, ऊपर से वैल्यू नहीं ले रहा, 5,000 सही 50,000 सैलरी। अब एक बात बताओ, ये सैलरी वाला फंक्शन जो है, जो सैलरी बता रहा है, ये पब्लिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, वरना तो हर बंदा एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं इसके फंक्शन को भी प्राइवेट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको करा तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, गेट यूजर सैलरी इज नॉट एक्सेस्ड। इसका मतलब क्या है, ये बाहर अब एक्सेस हो ही नहीं सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप जब आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, आप सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, सही है, छुपा हुआ होना, सही है। एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस ही होता है कि आप सिर्फ यूजर को सिर्फ उससे वही इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो जरूरत होती है। अब एक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका डिपार्टमेंट चाहिए, उसकी एज चाहिए, आप यूजर को सिर्फ वही दिखाएंगे। अब कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, जैसे उसकी सैलरी हो गई, उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ये आप पब्लिक के लिए तो नहीं दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन, तो हम उसमें सिर्फ उसको वही चीजें दिखाए रहे होंगे कि भाई ये चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये चीजें हम प्राइवेट कर देते हैं। तो आपको मैंने आसान उसमें थ्योरेटिकली और आपको एक छोटी सी उसमें मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन का बता दिया और प्राइवेट पर बनाई होगी आप लोगों ने। अब उसकी एक थोड़ा सा बना तो लिया, उसमें ट्विस्ट भी तो है ना सर, हमजा ने आपको ट्विस्ट ना उसमें कहाँ है हमजा भाई, वो वाला फॉर्म ना फिलहाल जो था सर ने बोला था कि उसको बंद मत करना फिलहाल। नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके असाइनमेंट नहीं, वो मैं दोबारा पब्लिश कर देता हूँ। शायद मैंने बना के रख लिया, मैंने पब्लिश नहीं करा वो, सॉरी मैंने पब्लिश नहीं करा, वो बना हुआ रखा हुआ है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, मैं पब्लिश कर दिया, मैं तैमूर से ही बोला था मैं पब्लिश तो कर चुका वो फॉर्म। चले वो मैं सबमिट दे दूंगा, वो आप लोग बना तो चुके हैं। आपने KTM की क्लास बनानी है, सही है, उसके 4 मेथड्स हैं। अभी हम भाई ये आपको मैं बता दूंगा वर्बली। एक बंदा कैश विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, एक बंदा कैश डिपॉजिट कर सकता है, और एक बंदे अपना टोटल बैलेंस पता कर सकता है, और एक बंदा एक फंक्शन बनेगा ATM पिन का, यानी अगर वो विड्रॉ करने से पहले ATM पिन चेक करेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर भी रख देता हूँ, मुझे पता है सब कंफ्यूज होना होगा, सही है। पहले में उसका ले रहा है नाम ले रहा है, सही है, नेम ले रहा है, सही है। दूसरे में क्या ले रहा है, इसकी प्रॉपर डेटा टाइप डिफाइन कर देना, सही है, सही है। आपकी पिन आ गई, इसमें सेल्फ डॉट नेम ले लेना, ये इसमें आपका यूजर का नाम आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हर यूजर का अलग होगा, सही है। सेल्फ डॉट पिन होगी जिसमें आप पिन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन बनेगा जो पिन वाला बता रहा हूं, सही है, चेक पिन का, सही है, चेक पिन, सही है। मैं बता रहा हूँ कुछ तो बताया नहीं मैंने। सेल्फ, सही है, सही है। इफ वो भी बता देता हूँ, सही है। फिलहाल हार्ड कोडेड नहीं लग रहे ना, सेल्फ डॉट पिन बराबर होने चाहिए 1 2 3 4 के फिलहाल के लिए, सही है। यहाँ पे जो पिन प्रोवाइड कर रहे हो मैंने हार्ड कोडेडली पिन दे दी है, यहाँ पे आपकी पिन नंबर 1 2 3 4 होना चाहिए, सही है।
पिन सही है। और एल्स प्रिंट इनकरेक्ट पिन सही है। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है क्योंकि ये तो फंक्शन बन गया, कैश तुम्हें निकालना है सही है। बस इसके बाद आपकी लॉजिक है। हाँ अब इसके बाद आपको चेक करना है, एक वेरिएबल बना लेना हार्ड कोडेडली यहाँ पे। चलो एक और आसान है, टोटल बैलेंस का सही है। ये भी हार्ड कोडेडली सही है। तुम्हारे पास टोटल बैलेंस कितना है 5,000 रुपये सही है। अब जब वो विड्रॉ कर रहा होगा तो उस पर कंडीशन लगेगी कि विड्रॉ करते हुए टोटल बैलेंस से ज़्यादा है या कम है। डिपॉजिट करते हुए अमाउंट जो है वो ऐड होनी चाहिए।